बगदाद के पास एक शहर था जिसे बाबिल कहा जाता था। इसी शहर में एक पुराना और जर्जर घर था जहां से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। एक महिला ऊंची आवाज में शिकायत कर रही थी और उसके बच्चे भी रो रहे थे। उनकी आवाजों से ऐसा लग रहा था मानो उन पर कोई बड़ी मुसीबत टूट पड़ी हो। उन रोते हुए बच्चों के पिता, जिनका नाम फराज था, सिर झुकाए अपनी पत्नी का गुस्सा सह रहे थे। ये घटना सदियों पुरानी है, जब बाबिल में एक भयंकर बीमारी फैली और कई लोग इसकी चपेट में आ गए। फराज भी इस बीमारी की वजह से कमजोर, लाचार और बेबस हो चुके थे। इस हालत में उनकी पत्नी और बच्चों ने कुछ दिन तो गरीबी और भूख सहन कर ली, लेकिन अब उनका सब्र टूट चुका था। फराज ने अपने बच्चों को रोता देखकर रसोई में जाने का फैसला किया ताकि उनके लिए कुछ खाने का इंतजाम कर सके, लेकिन घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था और सभी बर्तन खाली पड़े थे। उनकी पत्नी ने कहा, किसी रोजगार की तलाश करो, इस तरह बेकार बैठे रहने से तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। फराज ने उसकी बात सुनी और बोले, मैंने जिंदगी में कभी कोई कोताही नहीं की, लेकिन इस बीमारी ने मुझे कमजोर कर दिया है। अब मैं काम करने लायक नहीं रहा, यह तुम भी जानती हो। फराज अपनी पत्नी की बातें सुनकर बहुत परेशान हो गए और घर में कुछ ढूंढने लगे। आखिरकार उन्हें एक लंबी रस्सी मिली। उन्होंने कहा, मैं इस रस्सी को बेच कर आता हूं ताकि बच्चों के लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम कर सकूं। फराज की पत्नी ने कहा, आज तो खा लेंगे, लेकिन कल क्या करेंगे? फराज ने जवाब दिया, कल तक काफी वक्त है, कल का मालिक भी मेरा भगवान है। यह कहकर उन्होंने रस्सी उठाई और भगवान के भरोसे घर से निकल गए। वह काफी देर तक गलियों और बाजारों में घूमते रहे और आखिरकार उन्हें एक ग्राहक मिल गया। ग्राहक ने रस्सी को देखा और कहा, मैं इस रस्सी के बदले तुम्हें 1 दीनार दे सकता हूं। फराज ने कहा, इसकी कीमत 1 दीनार से ज्यादा है। कुछ साल पहले मैंने इसे ज्यादा कीमत पर खरीदा था। ग्राहक समझ गया कि फराज मजबूरी में रस्सी बेचना चाहते हैं, इसलिए उसने कहा, मैंने जो कीमत लगाई है वही उचित है। अगर बेचना चाहते हो तो रस्सी मुझे दे दो और 1 दीनार ले लो, वरना किसी और ग्राहक की तलाश करो। मजबूरी में फराज ने रस्सी 1 दीनार में बेच दी। वह पैसे लेकर खुशी खुशी घर की तरफ चल पड़े ताकि अपने बच्चों के लिए कुछ खाने पीने का सामान खरीद सकें। रास्ते में उन्होंने 2 लोगों को आपस में झगड़ते देखा। फराज आगे बढ़े ताकि देख सकें कि मामला क्या है। जब वह करीब पहुंचे तो देखा कि एक नौजवान ने एक बूढ़े आदमी का गला पकड़ रखा है और उसे अपने साथ ले जाना चाहता है। बूढ़ा आदमी अपनी जान बचाने के लिए हाथ पैर मार रहा था। फराज ने उस नौजवान से कहा, भाई, ये बुजुर्ग तुम्हारे पिता की उम्र का है, इसके साथ ऐसा बुरा बर्ताव क्यों कर रहे हो? बूढ़ा आदमी, जो नौजवान के हाथों में मजबूर और परेशान था, बोला, सिर्फ 1 दीनार के लिए यह शख्स मुझे काजी की अदालत में ले जाना चाहता है ताकि मुझे जेल में डाल सके। क्या भगवान को यह बात पसंद आएगी कि मैं, जो इस शहर में कई सालों से इज्जत की जिंदगी बसर कर रहा हूं, एक मामूली रकम के लिए जेल चला जाऊं? फराज ने बूढ़े आदमी की बातें सुनी और सोचने लगे, क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई मुझसे भी ज्यादा मुसीबत में हो? अगर यह बूढ़ा जेल चला गया तो इसकी पत्नी और बच्चों का खर्च कौन उठाएगा? यह सोचकर उन्होंने अपनी जेब से 1 दीनार निकाला और उस नौजवान को देते हुए कहा, यह लो, यह रहा 1 दीनार, इस बूढ़े को छोड़ दो ताकि यह अपने परिवार के पास जा सके। दीनार लेकर नौजवान वहां से चला गया और बूढ़ा आदमी भी संभल गया। उसने फराज को दुआएं देते हुए कहा, भगवान तुम्हें इसका 100 गुना बदला दे। फराज वहां से घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में वह सोचने लगे कि अब उन्हें खाली हाथ घर लौटना होगा, लेकिन उन्हें यह संतोष था कि उन्होंने गरीबी की इस आजमाइश में भी एक अच्छा काम किया है। यही सोचते हुए वह घर पहुंच गए। जब उनकी पत्नी ने देखा कि वह खाली हाथ और सिर झुकाए खड़े हैं तो समझ गई कि वह कुछ नहीं ला सके। उसने पूछा, क्या हुआ, तुम खाली हाथ क्यों हो? रस्सी का क्या हुआ? फराज ने सारा किस्सा बताया तो पत्नी ने कहा, सचमुच तुमने एक अच्छा काम किया है और एक बूढ़े आदमी को जेल से बचाया है, लेकिन तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि जो चिराग घर की रोशनी के लिए होता है उसे मस्जिद में ले जाना ठीक नहीं। अब हमारे बच्चों को कैसे खिलाओगे? इस शहर में कौन आएगा जो हमारे बच्चों का पेट भरेगा?
फराज ने कहा, तुम सही कहती हो, मैं तुम्हारी बात मानता हूं, लेकिन वह बूढ़ा हमसे ज्यादा मुसीबत में था। अब जो होना था वह हो चुका। तुम्हारे रोने धोने से हमारा 1 दीनार वापस नहीं आएगा, इसीलिए इन बातों को छोड़ो और आगे के बारे में सोचो, शायद कोई और रास्ता निकल आए। फराज जानते थे कि उनकी पत्नी की बातें कड़वी जरूर हैं, लेकिन सही हैं। इसलिए वह सोचने लगे कि अब क्या करें। अचानक उन्हें एक विचार आया। वह उठे और घर के टूटे फूटे सामान को देखने लगे। उन्हें कोई भी काम की चीज नहीं मिली और वह निराश होकर खड़े हो गए। तभी उनकी नजर एक पुराने बिस्तर पर पड़ी जो बच्चों के बिछोने के काम आता था। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, मैं इस बिस्तर को बेचने जा रहा हूं। पत्नी ने कहा, बच्चे भूखे हैं और अब तुम उन्हें बिस्तर से भी महरूम करना चाहते हो। फराज ने कहा, अच्छा हुआ कि तुमने खुद कह दिया कि बच्चे भूखे हैं, इसीलिए जरूरी है कि उनके खाने पीने का इंतजाम किया जाए। पुराने बिस्तर के होने या न होने से क्या फर्क पड़ेगा। पत्नी ने देखा कि फराज की नजर में इस बिस्तर के अलावा और कोई चीज नहीं है, तो वह रोने लगी। उसने बच्चों को बिस्तर से उठाया और कहा, याद रखना, इसे अच्छे दाम में बेचना ताकि कुछ दिन हमारे बच्चों का पेट भर सके। फराज ने बिस्तर को लपेटकर कंधे पर रखा और घर से निकल गए। वह चलते चलते शहर के उस मैदान में पहुंच गए जहां नई और पुरानी चीजों की खरीद फरोख्त होती थी। फराज ने बिस्तर बेचने के लिए आवाज लगाई तो कुछ खरीदार उनकी तरफ आए। उन्होंने बिस्तर को उलट पुलट कर देखा और उसमें कई कमियां निकालकर आगे बढ़ गए। आखिरकार एक खरीदार आया जिसे बिस्तर पसंद आ गया। उसने बिस्तर की कीमत पूछी। फराज ने कहा, 10 दीनार। खरीदार ने कहा, इस फटे पुराने बिस्तर के लिए 10 दीनार, ऐसा कौन देगा। यह कहकर वह आगे बढ़ गया। फराज ने उसका हाथ पकड़कर कहा, जनाब, ऐसा जुल्म न करें, मैं अपनी जरूरत के लिए इसे कम कीमत पर बेच दूंगा। आखिरकार उन्होंने बिस्तर 3 दीनार में बेच दिया और पैसे लेकर घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में वह सोचने लगे कि बच्चों के लिए क्या खरीदें ताकि वे खुश हो जाएं और उनका पेट भर जाए। तभी उन्हें एक बुढ़िया के रोने की आवाज सुनाई दी। वह वहीं खड़े हो गए। बुढ़िया ने एक जवान का हाथ पकड़ रखा था जो उसका बेटा था। वह उससे इल्तजा कर रही थी, मुझे हकीम के पास ले चलो। लेकिन नौजवान कह रहा था, अम्मा, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे इलाज के लिए पैसे कहां से लाऊं। फराज ने उनकी बातें सुनी और आगे बढ़कर पूछा, यह क्या मामला है। बुढ़िया ने कहा, मैंने अपने इस बेटे की परवरिश में कई साल बिताए हैं, लेकिन अब जब मैं बीमार हूं तो यह मुझे हकीम के पास नहीं ले जाता। नौजवान ने कहा, मैं मानता हूं कि मेरी मां ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन मैं मजबूर हूं। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उसका इलाज करवा सकूं। फराज ने यह सब सुना और अपने सारे पैसे यानी 3 दीनार निकालकर नौजवान को दे दिए। नौजवान को फराज की दरिया दिली पर यकीन नहीं आया। उसने फराज के पैरों में गिरने की कोशिश की, लेकिन फराज ने उसे रोक दिया और कहा, मेरे प्यारे, अपनी जरूरत पूरी करो और अपनी मां की सेवा करो। यह कहकर वे दोनों वहां से चले गए और फराज फिर से परेशान होकर खड़े हो गए। फराज अब घर लौटने लगे, लेकिन भूख और थकान से उनमें चलने की हिम्मत भी नहीं थी। वह गिरते पड़ते घर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। उनकी पत्नी और बच्चे इंतजार कर रहे थे। पत्नी ने दरवाजा खोला और उसका दुखी चेहरा देखकर समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। उसने पूछा, तुम फिर खाली हाथ लौटे हो। फराज ने सारा किस्सा बताया तो पत्नी ने कहा, तुम्हें फिर दूसरों की मोहब्बत और दोस्ती ने धोखा दिया है। तुम अपने बच्चों से ऐसी मोहब्बत क्यों नहीं करते। अब तुम ही बताओ, हम क्या करें, कहां जाएं। मेरे बच्चे अब और भूख नहीं सहन कर सकते, शायद उनकी मौत भी इसी गरीबी की वजह से हो जाए। फराज ने कहा, भगवान ही हमारा सहारा है। अगर तुम भी उस बुढ़िया का हाल देखती तो वही करती जो मैंने किया, लेकिन चिंता मत करो, भगवान कोई रास्ता जरूर निकालेगा। अगर इस बार मैं कुछ लेकर गया तो उसे बेचने की बजाय गिरवी रखूंगा ताकि हमें उस चीज से हाथ न धोना पड़े। पत्नी ने कहा, क्या तुम्हारे घर में कोई चीज बची भी है जिसे गिरवी रखो। फराज ने घर के आंगन में खड़े होकर इधर उधर देखा और कहा, वह मिट्टी का बर्तन कैसा रहेगा। यह बर्तन मुझे दे दो ताकि इसके बदले कुछ खाने पीने का सामान ले आऊं। पत्नी,
जो पहले से ही गुस्से में थी, बोली, इस मिट्टी के बर्तन को कौन खरीदेगा या गिरवी रखेगा? इसे तोड़ दो या किसी को दे दो। फराज ने बर्तन उठाया और कहा, मुझे जलील मत करो, तुम जानती हो कि मैं अपने बच्चों के लिए ही यह सब कर रहा हूं। यह कहकर वह घर से निकल गए। बाजार में पहुंचकर फराज सबसे पहले एक अत्तार की दुकान पर गए और उससे कर्ज मांगने लगे। अत्तार ने कहा, मैं तुम्हें कर्ज देने को तैयार हूं, लेकिन कोई चीज गिरवी रखो। फराज ने मिट्टी का बर्तन दिखाया। अत्तार ने कहा, यह पुराना और बेकार बर्तन गिरवी रखने लायक नहीं है, कोई और चीज ले आओ। फराज ने कई दुकानों पर कोशिश की, लेकिन किसी ने भी उस बर्तन को गिरवी नहीं रखा। सूरज ढलने वाला था और फराज निराश होकर खड़े थे। उन्होंने सोचा, शायद मैंने गलती की है, अब इस बर्तन को बेच ही देना चाहिए। उन्होंने बर्तन बेचने की कोशिश की, लेकिन कोई खरीदार नहीं मिला। अंधेरा हो चुका था और फराज थके हारे गलियों में अकेले खड़े थे। तभी उन्हें एक मछली विक्रेता की आवाज सुनाई दी। वह भी फराज की तरह मजबूर और परेशान था। दोनों ने एक दूसरे का हाल सुना और गम बांटने लगे। मछली विक्रेता ने कहा, हम दोनों के हालात एक जैसे हैं, आओ एक काम करते हैं, तुम इस बर्तन से छुटकारा पाओ और मैं तुम्हें यह मछली दे देता हूं। तुम मछली ले लो और अपने घर जाओ, ताकि कम से कम आज की रात तो तुम्हारे बच्चे अपना पेट भर सकें। फराज ने सोचा और कहा, हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है, मैं खाली हाथ घर जाने की बजाय एक मछली लेकर जाऊंगा। इस तरह फराज एक छोटी सी मछली के मालिक बन गए और मछली विक्रेता को एक पुराना बर्तन मिल गया। मछली विक्रेता ने बर्तन लेकर जल्दी से घर की तरफ रवाना हो गया और फराज के हाथ में छोटी सी मछली आ गई। फराज सोचते हुए घर की तरफ चल पड़े, हाय, मुझ पर कितनी मुसीबतें आई हैं। जब वह घर पहुंचे तो उन्होंने दरवाजा खटखटाया। पत्नी ने जल्दी से दरवाजा खोल दिया। फराज ने मछली को बच्चों के सामने रख दिया और इंतजार करने लगे कि पत्नी क्या कहती है। पत्नी ने मछली को देखकर कहा, तुमने बर्तन देकर मछली ले ली है, हमारे घर में अब बचा ही क्या है। तुमने वादा किया था कि बर्तन को गिरवी रखोगे, लेकिन तुमने उसे बेच दिया। फराज ने कहा, मैं मजबूर था, किसी ने भी बर्तन को गिरवी नहीं रखा, मेरे हाथ पांव बंधे हुए थे। पत्नी ने मछली को साफ करना शुरू किया। तभी उसने देखा कि मछली के पेट में कुछ चमक रहा है। वह चिल्लाई, ये क्या है? यह तो एक मोती है। फराज ने मोती को देखकर खुशी से चिल्लाया, यह तो एक कीमती मोती है। उनका घर खुशी से भर गया। उस रात उन्होंने खुशी में गुजार दी और सुबह का इंतजार करने लगे। सुबह होते ही फराज जौहरी के पास गए और मोती दिखाया। जौहरी ने मोती को देखकर कहा, यह तो बहुत कीमती मोती है। फराज ने मोती बेचकर अच्छी खासी रकम कमाई। इस बार वह खाली हाथ नहीं, बल्कि दिरहम और दीनार से भरी गठरी लेकर घर लौटे। उन्होंने इस पैसे से घर की सभी जरूरतें पूरी की, बच्चों के लिए नए कपड़े और बिस्तर खरीदे। कुछ दिनों बाद उनकी जिंदगी में सुधार आ गया, लेकिन जिंदगी एक मुसलसल इम्तिहान है। एक दिन शाम को उनके दरवाजे पर एक परेशान हाल दरवेश ने दस्तक दी। फराज ने दरवाजा खोला और उसे अंदर आने का निमंत्रण दिया। दरवेश ने कहा, मैं मजबूर हूं, अगर तुम मेरी मदद कर सकते हो तो करो। फराज ने सोचा और अपने कमरे से सोने के सिक्कों से भरी थैली ले आए और दरवेश को दे दी। दरवेश ने थैली देखकर मुस्कुराया और कहा, तुम सचमुच एक दरिया दिल इंसान हो। मैं तुम्हारी तारीफ सुनकर आया था और अब मुझे यकीन हो गया कि तुम वाकई नेक इंसान हो। मुझे इन सिक्कों की जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ यह देखने आया था कि लोगों की बातें सच हैं या नहीं। यह कहकर दरवेश ने फराज को दुआएं दी और चला गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि दूसरों की मदद करने और उनकी तकलीफों को दूर करने से इंसान भगवान के यहाँ ऊंचे मुकाम पर पहुंच